मेरे जितने भी दोस्तों ने ली थी ना, ऐसा रो रहे थे बच्चे वो। तो खूब रिसर्च करो भाई, हर एक का देखो, या तो तुम्हारी ज़िंदगी आर से पार हो जाएगी या तो तुम खत्म। रिजल्ट आने का टाइम होता है कि यार हाँ, अब तो ये टाइम जो होता है ना, चिल मारने का तो होता ही है, मारो चिल, कोई दिक्कत नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मी चैनल में, और मैं हूँ तान्या। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो तुमने देख लिया होगा कि ये वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ। तो ये वीडियो है जो अपकमिंग 11th क्लास है, जो जिन्होंने अभी 10th क्लास के पेपर दिए हैं, मतलब बोर्ड्स दिए हैं और डरे हुए हैं कि अब रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट तो ऑब्वियस ही बात है, आने वाला है। 10th का भी आने वाला है, 12th का भी आने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी अभी 12th के एग्ज़ाम दे रखे हैं। मैं कोई बड़ी नहीं हूँ इतनी, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, अब जो ये आपको जैसे थोड़ा सा टाइम मिला होता है ना, कि जैसे अगर अभी आपने 10th एग्जाम दिए, अब जैसे आप 11th में आओगे, तो 10th में जो रिजल्ट आने का टाइम होता है कि यार हाँ, अब तो ये टाइम जो होता है ना, चिल मारने का तो होता ही है, मारो चिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिल करो, ठीक है, जो करानी है लाइफ में वो करो, मतलब मजे करो, घूमो फिरो, जो मर्जी करो, लेकिन आपको ये सोचना ज़रूरी है इस टाइम में कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है आगे जाके, क्योंकि देखो 11th 12th बेसिक डिपेंड्स अपॉन कि तुम फ्यूचर में जाके क्या करोगे, फ्यूचर में जाके उस स्ट्रीम के उसके स्ट्रीम के रिगार्डिंग तुम क्या करने वाले हो और किस तरीके से करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आती है स्ट्रीम चूज़ करने की बारी, और ये है लाइफ का ऐसा पड़ाव ना, जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगना है कि यार देखो, या तो तुम्हारी ज़िंदगी आर से पार हो जाएगी या तो तुम खत्म। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये बात होती है कि हाँ, तुम्हें चूज़ तो करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या लेना आगे जाके पढ़ने में, क्योंकि देखो पढ़ाई जो है आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये बताने वाले थे कि तुमको कैसे स्ट्रीम चूज़ करना है। देखो भैया, पहले स्ट्रीम चूज़ करने से पहले आते हैं कुछ लोग, जैसे हम लोग, हम बच्चे, हम किस तरीके के सोचते हैं। देखो पहले क्या सोचता, पहले सोचते देखो, नंबर जिस तरीके से आएंगे उस तरीके से हम ले लेंगे स्ट्रीम, ठीक है। अब मैं बताती सारी बेवकूफ़ियत हम कैसे करते हैं, सच बताऊँ तो, क्योंकि हमें पता ना, क्योंकि मैंने अभी 11th 12th करी है, तो मुझे पता चल गया था भाई क्या सीन है, कसम से ऐसा कुछ नहीं होता। देखो एक होता है पहले कि जिस तरीके के नंबर आएंगे हम उस तरीके के ले लेंगे, अगर जिस तरीके से नंबर आएंगे और जिस हिसाब से हमें स्ट्रीम मिल गई तो ठीक है। दूसरा आता है, भैया मेरे मम्मी पापा ने बोला साइंस लेना बेटा, बिना साइंस का तुमको घर में भी नहीं आने देंगे। एक उस तरीके के बच्चे भी होते हैं जो मम्मी पापा के कहने पर चलते हैं। तीसरे बच्चे होता है, जो मेरा दोस्त करेगा मैं वो करूँगा, अगर मेरा दोस्त सोच रहा है कि मैं कुएं में कूदूंगा तो मैं भी कूदूंगा जाके। मजाक कर रही हूँ। तो मतलब जो दोस्त ने सोची होती है वो करने होती है। भाई जैसा भी हो, बच्चे किसी भी तरीके से ले रहे हो, मैं बता रही हूँ किस तरीके से स्ट्रीम लेनी है, खुद की चॉइस पर, खुद के डिपेंड होने पर, और कि मैं किसी को ब्लेम ना करूँ कि किसी ने ऐसा बोला तब मैंने कर लिया, खुद के डिपेंड होने पर, और ये सोचने पर कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें ना चूज़ करी है, तो मैं ही जैसे लेनी है स्ट्रीम, मैं ही उस तरीके से स्ट्रीम लूँगा और वैसे ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। तो अब तुमको कैसे स्ट्रीम लेने, तो भाई तुम खुद चॉइस करके लो स्ट्रीम। कैसे लोगे? तुमका तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरीके में है, मतलब क्या इंटरेस्ट है। और पहली चीज़ तो खूब रिसर्च करो भाई, हर एक, जैसे कि हर एक स्ट्रीम में किस तरीके से करियर्स है, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कि यार हाँ, मेरा मेरा थ्योरी, जैसे तुम्हारा थ्योरी बहुत वो है, स्ट्रॉन्ग है, तुमने जैसे एसएसटी पढ़ी है, ठीक है, 10th में जैसे एसएसटी पढ़ी है, तो तुम्हें पता है कि हाँ यार, हिस्ट्री में कुछ इस तरीके का होता है, पॉलिटिकल में कुछ इस तरीके का होता है, इको में कुछ इस तरीके का होता है, अनएक्सेप्टर। तो तुम्हें इस चीज़ में पता ही है थ्योरी के बारे में, तो तुमको पता होगा ना कि हाँ मैं एसएसटी में कैसी थी, कि मुझे अगर ये पढ़ाया होता है और मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था कि हाँ ये मैम इस तरीके से पढ़ा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये वो, तो तुम ले सकते हो। अब आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स भी होती है, विदाउट इकोनॉमिक्स भी होती है। अब इस वाली टॉपिक पर वीडियो में बाद में बनाऊंगी। तो अब दूसरे आते हैं हम कौन सी स्ट्रीम पे, साइंस। साइंस इज द साइंस, साइंस इज द साइंस। तो ऐसी है कि भैया देखो, मेरे जितने भी दोस्तों ने ली थी ना, ऐसा रो रहे थे बच्चे वो। खैर मजाक कर रही हूँ, इतनी हार्ड नहीं होती। देखो जिसको इंटरेस्ट होता है ना, उसके लिए कुछ हार्ड नहीं होता मेरे हिसाब से। जो उनका होता है ना कि हाँ यार मैंने चूज़ करा है, मुझे करना है ना ये, तो मेरे लिए हार्ड कैसे हो सकता है। हो सकता है कि मुझे चीज़ समझ ना आए, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा तो हो जाऊँगा, छोड़ूंगा तो फिर ऑब्वियसली बात है कुछ समझ नहीं आने का कुछ। तो साइंस कैसे लेनी है, तुम्हें साइंस अगर लेनी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मेरे को साइंस में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, और मेरा साइंस ना पहले से अच्छी है। लाइक तुम्हें पता है कि हाँ, फिजिक्स ऐसी होती है, केमिस्ट्री ऐसी होती है, और मुझे समझ में आ रहा है पहले से। तुमको 10th का कंसेप्ट भी समझ में आया, 9th का भी कंसेप्ट समझ में आया, बहुत अच्छा है तुम्हारा, क्लियर है साइंस भी, हाँ यार क्लियर है। और मुझे जाके ऐसा भी करना है कुछ जो तुम्हारे साइंस में फील्ड में जैसे करियर भी ऑप्शन में आता है, जैसे लाइक आईआईटी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एंड साइंस में तो बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। और जैसे अब बायो वाले बच्चे हो गए, डॉक्टरी करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है बायो में भी। और मैं एक पर्सनल चीज़ बताऊँ, अभी मेरे को और चीज़ें पता चली, लेकिन बायो की फील्ड में ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। मैं ये नहीं बोली कि इन इंडिया छोड़ो, तुम आउट ऑफ इंडिया जाओगे ना, बायोलॉजी में, बायोलॉजी का मतलब जो गर्ल्स की जो नीड होती है ना बाहर देश में, वहाँ पे नर्स नहीं है वहाँ पे, जैसे और जो होते हैं टाइपिस्ट और लैब टाइपिस्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट ये सब वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे ना थोड़ी सी कमी है, लेकिन तुम इंडिया में करियर बने ना बने, तुम्हारा बाहर देश सेट हो जाएगा अगर अच्छी तरीके से जाओगे। तो इस वाले टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, तो समझ में आ जाएगा तुमको साइंस लेनी नहीं लेनी है, कि हाँ यार मेरा तो पहले से स्ट्रॉन्ग था और मुझे इंटरेस्ट भी है और मुझे करना भी इसी फील्ड में है और यही करना है करके, तब तो ठीक है भाई, तुम्हारा सॉर्टेड है कि तुम्हें यही लेना है। अब आता है भैया कॉमर्स, जो मैंने ली थी, मैंने ली थी भाई वो कॉमर्स। कॉमर्स जो मैंने ली थी, नहीं रिग्रेट नहीं है कॉमर्स लेने का, अभी तो नहीं है फिलहाल, अब आगे जाके देखते क्या होता है। फिलहाल अभी नहीं है मेरे को रिग्रेट, क्योंकि कॉमर्स बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। अब देखो भाई, कॉमर्स सब्जेक्ट ऑब्वियस ही बात है, कॉमर्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, हमने कभी नहीं पढ़ा। कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे मैं बताऊँ, देखो एक ना इकोनॉमिक्स भी आती है। अब 10th में जो इकोनॉमिक्स थी
वो तो ऐसी थी कि यार पालमपुर की कहानी, नहीं वो 9th में है 10th में पता नहीं, पर लेकिन इकोनॉमिक्स बड़ी हलवा थी, ऐसे क्या कद्दू है भयंकर कुछ इस तरीके का। लेकिन जो 11th 12th में आती है इकोनॉमिक्स, अरे अरे वाह वाह वाह, क्या इकोनॉमिक्स है, आय हाय मज़ा ही आता है। लगते हैं वहीं कि तुझे रुलाऊंगा बेटा मैं। 10th 9th में तुमने इकोनॉमिक्स के नाम पे जितने मजे करे ना, 11th 12th में आकर तुम उतना रुलाऊंगा। इतनी भी हार्ड नहीं होती, मैं मजाक कर रही हूँ, इट्स अ जोक्स अपार्ट। ठीक होता है, मस्त होता है, तुम अरे जो पढ़ोगे तो सभी आसान है। हाँ लेकिन कॉमर्स होती है जो हमने कभी नहीं देखी है भैया, क्या होता है अकाउंटेंसी, मुझे तो नहीं पता था। मैं भी गई 11th में, ऐसे देखती मैं मैम को कि मैम क्या पढ़ा रही है ये, डेबिट बोल रही है, क्रेडिट बोल रही है, डेटर्स बोल रही हैं, क्रेडिटर्स बोल रही हैं, एक मेरी मम्मी सब्जी छोंक रही है। लेकिन मैं काम नहीं करती ना, मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई देखो भाई, वीडियो बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग। बेशक मैं कोई मेरे को जानता ना हो, या फिर मैं तो कोई क्रिएटर भी नहीं हूँ बड़ी, लेकिन मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लोग कैसे कैसे रोए हैं मेरे सामने। मेरे जो दोस्त वगैरह भी थे वो लोग कैसे बोल रहे थे कि यार भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, ये वो हमने ले तो लिया, हमको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा करके। तो मैं चीज़ें ये बता रही हूँ तो मैं किस तरीके से लेनी है कोई भी स्ट्रीम। देखो कॉमर्स जो है भाई, देखो मैं बैकग्राउंड में तो मुझे पता ही है, अच्छी सब्जेक्ट है, मस्त है, मज़ा आएगा अकाउंटेंसी पढ़ने में वगैरह। ये सब लोग बना देता है अकाउंटेंसी का हुआ, लेकिन इतना हुआ नहीं है। हाँ है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड इतनी नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी है थोड़ी सी, हाँ, लेकिन तरह खतरनाक भी नहीं है, अच्छे हैं। एंड फिर कॉमर्स भी होता है विद मैथ्स ले विदाउट मैथ्स ले, अब इस वाले उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट हर एक स्ट्रीम पे एक अलग अलग वीडियो बना लूँगी मैं। पर हाँ लेकिन अब क्या तुम्हें चाहिए क्या नहीं, उसके लिए तुम्हारे पास करियर भी पता होने चाहिए। तो मैं इस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च करके आऊँगी, तो अभी मैं सोच रही हूँ बस दिमाग फ्री रखो और तुम बस ना अपनी चीज़ें देखो कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट इस तरीके से है, मेरा इंटरेस्ट उस तरीके से। अगर तुमको न्यूमेरिकल्स वगैरह पसंद है, या तुम्हें पता है, जो बंदा मतलब कॉमर्स लेना चाहता होता है ना, उसे पता जाता है कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बिजनेस वगैरह में, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बिजनेस वगैरह में भी है, तो मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। और थोड़ी अकाउंटेंसी वगैरह तो खैर क्या ही पता है तुम्हें अकाउंटेंसी के बारे में, लेकिन हाँ तुम ना एक दो लेक्चर ले लेना हर एक स्ट्रीम्स के लिए। जैसे तुम ना एक एक लेक्चर ले लेना, जैसे साइंस में ना कुछ एक लेक्चर ले लेना, लेक्चर लेके तुम्हें कैसा पता चल रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कॉमर्स लेनी है तो तुम एक बार अकाउंटेंसी के लेक्चर्स ले लो, यूट्यूब पे तो भाई बतेरे फ्री में पड़े हुए हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें ना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी, हाँ चलो ठीक है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए है ये वीडियो कि जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भैया लेना ही क्या है करके, तो ये लोग तुम देख सकते हो कि यार क्या करना है। क्योंकि तुम ऑब्वियसली बात है, हम चीज़ें बस ट्राई कर सकते हैं, हम किस तरीके से जैसे चूज़ करते हैं ना कि हम बेस्ट ऑप्शन कैसे ट्राई करते हैं, हम पहले हर एक चीज़ को ट्राई करते हैं, फिर हमें जैसे लगता है कि हाँ हमें ये समझ में आ रहा है, तो हम उस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे कि हाँ ठीक है भाई मैं ये ले लूँगा। तो मैं उस तरीके से बोल रही हूँ, जैसा तुम्हें समझ में आ रहा है जाओ कुछ कुछ वीडियोज़ के, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट्स के क्लास के वीडियोज़ वगैरह देखो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डू इट, तुम ले लो भाई सब्जेक्ट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, हर एक फील्ड में अच्छे ऑप्शन है, और बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव भी हैं। जैसे अभी मेरे को पता चल रहा है कि अब जैसे मैंने 12th क्लियर किया, अब आ रहा है प्रेशर कि अब करना क्या है। ठीक है ठीक है, वो तो देख लेंगे अभी हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल तो मैं मजे कर रही हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया, और आ ही जाएगा रिजल्ट, चाहती हूँ अच्छा है। 11th क्लास है भाई, देखो हवाबाजी की क्लास है, हवाबाजी करेंगे मस्त। पढ़ाई कौन करता है 11th में, अरे छोड़ो भाई, सबने हवाबाजी करी हम भी करेंगे, करो भाई करो। मतलब करो, 11th क्लास अच्छी होती है, मतलब ऐसा तो एक्सप्लोर करो, ऐसा नहीं है कि इतनी पढ़ाई की टेंशन नहीं लेना, ना ना। लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो पढ़ो कि क्या है, क्योंकि मैंने भी ना कुछ चीज़ें बहुत ख़राब करी थी अपनी 11th में। मैंने जो मिड टर्म का जो मेरा सफ़र था ना, मिड टर्म तक भाई मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को कुछ नहीं आता था अपने सब्जेक्ट में, कुछ भी नहीं आता था मुझे। मतलब ऐसा था कि बस मुश्किलों से पास हुई थी मैं, कि हाँ चलो थोड़ा 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 पढ़ लिया, जैसे मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, हो गया ऐसा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, बहुत सारी कुछ पर्सनल चीज़ें थी। एक सेकंड। तो भाई मैं बात थी कि हवाबाजी करनी है नहीं करनी 11th में आके, भाई करो, क्यों नहीं करो यार, किसने आपका हक छीना है हवाबाजी करने के लिए, 11th क्लास ही तो है, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं बोलना भैया। हवाबाजी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के मामले में भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये है बेसिक कंसेप्ट। तुम कोई सी भी स्ट्रीम लो, कुछ भी करो आगे जाके, लेकिन भाई ये 11th 12th बहुत बेसिक होती है। और 11th जितना रुलाती है ना भाई, 12th तो तब भी हो जाती है, लेकिन 11th बहुत रुलाती है, ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग वैसे भी 2-3 महीने बाद जाते हो स्कूल में, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता भाई क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इसलिए ऐसे वाले रिएक्शन ना हो आपसे, तो इसलिए थोड़ा बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ लेना, स्टार्टिंग से पढ़ते रहना। और मेरे बच्चों को हो सकता है कुछ बच्चे फेल भी हो मिड टर्म में, बट इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फेल ना हो, कोशिश करना हर एक सब्जेक्ट्स में तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि 11th के मार्क्स जो होते हैं ना वो एग्रीगेट होते हैं, कुछ परसेंटेज मिड टर्म का लेके और कुछ परसेंटेज फाइनल एग्जाम्स का लेके। लेकिन 11th ऑब्वियसली बात है, कोई तुम्हें पूछता नहीं है, लेकिन 11th का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि 11th का ज्ञान हर जगह काम आता है। इस वीडियो में मैंने बता दिया भाई जो भी बताना था, और मैंने ये बिना स्क्रिप्ट लिख के बताया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपको थोड़ा खुला एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ कि छोड़ो भाई देखा जाएगा क्या है क्या इतना देखना, जिसको पसंद आएगी वो वीडियो देख लेना। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर कर दो भाई जितने भी तुम्हारे 10th क्लास के दोस्त थे, कि भाई देखो अब साथ रहे ना रहे तुम्हारे 10th क्लास के दोस्त, लेकिन ये बात है कि बॉन्डिंग हमेशा अच्छी रहनी चाहिए आप लोगों की। और देखो सबको अब होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है हर एक रिश्ते में, मेरे भी बहुत सारे दोस्त अलग हो चुके थे, और ठीक है सारे अपने अपनी जगह पर है, काम कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, सबने 12th वगैरह के एग्ज़ाम दे दिए,
और मस्त है, मतलब सही है यार, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS वाइस बनो, देश को संभालो, कुछ नहीं रखा और इन चीज़ों में। तो होप करती है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय।